बड़ी खबर से शुरुआत करें। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, सीएम योगी संसदीय बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। योगी को बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है। बीजेपी संसदीय बोर्ड में 4 पद अभी भी खाली हैं। सुषमा स्वराज, अरुण जेटली के निधन के बाद नियुक्ति नहीं हुई थी। थावरचंद गहलोत के राज्यपाल बनने के बाद अब नियुक्ति नहीं। वेंकैया नायडू के उपराष्ट्रपति बनने पर भी 1 पद खाली है। अब बोर्ड के 11 सदस्यों में 4 की जल्द घोषणा हो सकती है। सीएम योगी आज दिल्ली भी जा रहे हैं, ऐसे में उनका दौरा भी बेहद महत्वपूर्ण है। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, संसदीय बोर्ड का सदस्य उन्हें बनाया जा सकता है। बीजेपी उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बना सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। सीएम योगी कुछ ही देर में दिल्ली के लिए भी रवाना हो जाएंगे। अनामिका हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी देंगे। अनामिका, आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं और वो आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां उनकी तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होने वाली है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से संसदीय बोर्ड में कई सदस्य ऐसे हैं जिनका या तो निधन हो गया है या वो अलग अलग पार्टी के दायित्वों को निभा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है और इसीलिए शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली के दौरे पर भी हैं। हालांकि इस बीच बड़ी खबर ये आ रही है कि उत्तर प्रदेश के लिए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के भी जिस तरीके से लगातार चर्चाएं जोरों पर हैं, एक नाम तय होना है क्योंकि स्वतंत्र देव सिंह अब मंत्रिमंडल का हिस्सा है, लिहाजा उस पर भी चर्चा होनी है। तो ये 2 बड़ी बातें हैं जो छन के सामने आ रही हैं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से जोड़ते हुए। इसमें पहली खबर यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अलग अलग मुद्दों को लेकर के चर्चा भी हो सकती है, सरकार से लेकर संगठन तक के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पहले ही एक पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उन्हें संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाती है तो उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। अनामिका, बिल्कुल, देखिए ये बड़ी जिम्मेदारी तो है ही अपने आप में, लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रदेश की कमान सौंपी है, कद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफी बढ़ चुका है देश में। तो ऐसे में बीजेपी के पास अगर बात की जाए तो चाहे अरुण जेटली हो, चाहे बाकी अन्य नेता हो, सुषमा स्वराज हो, ये नेता अब दुनिया में नहीं है और उनकी जगह खाली है। बाकी कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अलग अलग दायित्वों को निभा रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खबर ये आ रही है कि प्रदेश का जिम्मा संभालने के साथ साथ संसदीय बोर्ड के सदस्य के तौर पर भी उनको जिम्मा दिया जा सकता है। यानी कि कद में इजाफा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि देखना ये होगा कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचते हैं तो वहां पे बैठकों के बाद कौन कौन सी बातें तय होती हैं, क्या नए जिम्मे मिलते हैं, क्या, और चूंकि नई सरकार का गठन हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो नई सरकार के गठन को लेकर के भी चर्चाएं जो है वो तेज है कि आगे कामकाज कैसे बढ़ाया जाए, लोक संकल्प पत्र के वादे को कैसे पूरा किया जाए। तो इन मुद्दों को लेकर के भी चर्चा होनी है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर थे, लेकिन आज वो गोरखपुर से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, जहां पे उनकी दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात होनी है और कई मुद्दों पर मंथन होना है। जी, अगर सीएम योगी को संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया जाता है अनामिका, तो सचमुच ये यहाँ पर दिखता है कि बीजेपी में कितना बड़ा कद वो रखते हैं, क्योंकि जो पहले इस पद पर थे जैसे सुषमा स्वराज हो गए, अरुण जेटली हो गए, उनके बाद ये पद खाली हुआ था, और अगर सीएम योगी को ये सौंपा जाता है तो इससे उनका कद साफ तौर पर जाहिर होता है। देखिए, सरकार के गठन के बाद अब संगठन में बड़े बदलाव होने हैं ये माना जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे संगठन के लोग ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल में शामिल करवाया गया, और बीजेपी में एक नियम है एक आदमी और एक पद का। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, उनकी जगह पे लोगों को भरा जाना है। दूसरी बड़ी बात यह कि यूपी समेत कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पे प्रदेश अध्यक्ष के लिए भी नामों को तय होना है। संसदीय बोर्ड में भी कुछ जो पद है वो रिक्त पड़े हुए हैं, खाली हैं, उनको भी भरना है। काफी लंबे समय से 5 राज्यों में चूंकि चुनाव थे, इस वजह से ये चीजें प्रोसेस नहीं हो पाई थी। तो अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, मैक्सिमम जगहों पर बीजेपी ने भगवा फहराया है, अच्छी परफॉर्मेंस रही है बीजेपी की, तो अब संगठन में जो चीजें दुरुस्त होनी है, जो खाली पद थे उनको भरना है, तो उनको भरने का काम अब शुरू हो जाएगा। और यही वजह है कि सरकार के गठन के बाद अब इसको लेकर लामबंद लोग ज्यादा दिखाई दे रहे हैं।
तमाम पिछले दिनों हमने देखा कि यूपी के कई नेता दिल्ली जाकर के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर है और माना यह जा रहा है कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली जा रहे हैं तो कुछ बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और उस पर रायशुमारी के बाद ही मुहर लगाई जाएगी। अनामिका, और बीजेपी बहुत एक्टिव पार्टी भी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जैसे ही चुनाव संपन्न हुए हैं उसके बाद 2024 के टारगेट में लग गई है बीजेपी। शायद यही वजह है कि जो भी पद अब खाली हैं, चाहे वो संसदीय बोर्ड में खाली हो, उन्हें तुरंत भरा जा रहा है। देखिए, बीजेपी हमेशा से ही मतलब फुल टाइम अगर बात की जाए तो बीजेपी चुनाव को लेकर रणनीति तय करती है। दूसरी बड़ी बात है कि संगठन को हमेशा अपना एक मजबूत हथियार मानती है बीजेपी, और यही वजह है कि संगठन को लेकर बीजेपी ज्यादा गंभीर दिखाई देती है। और अब चुनाव चूंकि खत्म हो गए हैं, हालांकि जब 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे तभी बहुत सारे लोग ऐसे थे प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर जिनके 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया था, या बहुत सारे लोग ऐसे थे संगठन में जिनकी जगह खाली थी, लेकिन चूंकि चुनाव की वजह से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी पार्टी, इसलिए कोई बड़ा फेरबदल हमने नहीं देखा चुनाव के बीच में। लेकिन अब चूंकि चुनाव संपन्न हो गए हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं थे जो संगठन से सरकार में गए, और उसके बाद अब वो कुछ लोग ऐसे भी थे जो मंत्री थे और वो ड्रॉप कर दिया गया था, जिनको मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल नहीं करवाया गया। तो ऐसे भी लोग अभी खाली हैं। तो माना यह जा रहा है कि संगठन में कुछ चीजें जो बची हुई हैं, जो दुरुस्त की जानी है, कुछ खाली पद इनको भरा जाना है। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां पर यूपी में भी पिछले दिनों चुनाव हुए हैं और बहुत सारे मुद्दों पर रायशुमारी होनी है, नाम तय होने हैं। कुछ मंत्री जिनको ड्रॉप किया गया है उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी देनी है। तो किसकी जिम्मेदारी क्या होगी, किस तरीके से आने वाले दिनों में 2024 के लिए इसी के जरिए ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा, एक खाका खींचा जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर के मुख्यमंत्री आज दिल्ली जा रहे हैं तो उनसे रायशुमारी होगी। वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, जिस